हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी मध्य प्रदेश के नोट्स बना रही हूँ। 8 सब्जेक्ट के नोट्स जो मैंने आपको दे दिए हैं, आप लोग ले चुके हैं बहुत से लोग। और इसके बाद में आप लोगों के ही कहने के अनुसार आप लोगों ने ही मेरे को बोला है कि आप मध्य प्रदेश का बनाइए, तो मैं मध्य प्रदेश की इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति बना रही हूँ। तो जिसमें आपको क्या रहेगा, आपका जो फर्स्ट पेपर से लेके थर्ड पेपर है उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम 2020 का अकॉर्डिंग देख लें तो मध्य प्रदेश का तो लगभग बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, 2019 से भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये जो नोट्स लेके आई हूँ 2019 और 2020 दोनों के ही अकॉर्डिंग लेके आई हूँ और मैं बना रही हूँ, जिसमें क्योंकि हमको मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो बुक्स में नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश पूरा कवर हो। तो मैं कुछ गूगल से लेके और कुछ 8-10 बुक से मिला के आपके लिए नोट्स बना रही हूँ। और इस ये वाले नोट्स की ये खासियत है कि मैं टॉपिक वाइज बना रही हूँ, सिलेबस वाइज बना रही हूँ। जैसे जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक आता जाएगा, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है और अभी जैसे मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में जैसे पाषाणकालीन चल रहा है तो हम पाषाण काल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये मैं राजा भोज परमार के बारे में लेके आई हूँ। उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति है। हम बहुत सुंदर तरीके से राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कहाँ शासन किया, कब तक शासन किया, किस प्रकार से शासन किया, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी रही है और उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी रही है। आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मैंने आज नाइट में एक वीडियो डाला हुआ था, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने मध्य प्रदेश की निम्न पावुरा पाषाणकालीन स्थिति को बताया था। और क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और हमको वो मिलता नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको बता दिया था, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। देखिए फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं। मैंने बहुत फिनिशिंग से और जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, मैप का यूज़ किया है। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मैप बनाया है, जहाँ पे परमार वंश था वो मैंने मैप में लोकेट किया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें क्या, देखो आंसर का जो पेज होता है वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो आप ये जो नोट्स हैं ये 4 से 5 मई तक आप ले सकते हैं और नीचे मैं इसकी पूरी डिटेल दे दूँगी। तो भोज परमार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भोज परमार के बारे में हम क्या क्या जानते हैं उनको हम एक एक वर्ड में पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो भोज परमार थे, वो परमार वंश का सबसे जो महान शासक बोला जाता है वो राजा भोज को ही बोला जाता है। और सबसे वीर शासक थे। मतलब हर सर्वगुण संपन्न थे, वो हर चीज़ में निपुण थे। तो भोज परमार का सबसे पहला अगर हमको उनको डिफ़ाइन करना हो, तो अगर भोज परमार के बारे में आपसे 3 नंबर में आ जाएगा तो आप ये सभी लिख दीजिएगा। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, क्योंकि अगर 3 नंबर में आता है तो आपको इन्हीं को पॉइंट बना के 3 पॉइंट लिख देना है। तो सबसे पहले भोज परमार परमार वंश के महान शासक थे। सिंधु राज के ये उत्तराधिकारी थे। तलवार तथा ज्ञान के ये धनी थे। 1000 से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो हमने क्या लिखा, परमार वंश के महान शासक, सिंधु राज के उत्तराधिकारी, 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया, तलवार तथा ज्ञान के ये धनी थे। तो ये हमने राजा भोज के बारे में उनका इंट्रो टाइप दे लिया है, या ये समझ लिए ये हमने 3 नंबर का आंसर हमारा कंप्लीट कर लिया। अब हम उनके पढ़ने वाले हैं राजनीतिक उपलब्धियाँ। उनने कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त करी। सबसे पहले इनकी राजधानी देखी जाए, इनके जो अंतिम समय थे उस समय इनकी राजधानी धार थी। और धार के पहले ही इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन में थी, उज्जैन संभाग में ही था धार। तो राजधानी पहले उनकी उज्जैन थी और बाद में उनकी राजधानी धार बन गई, तभी ये धार नगरी के राजा भोज कहलाते हैं। और इन्होंने धार में बहुत से महलों का, बहुत से किलों का निर्माण करवाया है। स्थापत्य कला में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं राजा भोज ने कहाँ शासन किया। तो ये जो जगह है, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा का, उज्जैन का, धार का, तो ये पूरे ही क्षेत्र में परमार वंश का शासन रहा है। तो हमने क्या करेंगे, मैप बनाएंगे
और इस तरह से परमार वंश को पूरी तरह से लोकेट कर लेंगे। तो ये हमारा परमार वंश है। तो हमने यहाँ पे इंट्रो दे लिया। इनकी राजनीतिक उपलब्धि में हम आगे देखते हैं कैसे इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करने, जाहिर सी बात है अगर कोई राजा साम्राज्य विस्तार करेगा तो वो आसपास के सभी राजाओं को हराएगा। तो उसने कौन कौन से राजाओं को हरा कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो सबसे पहले उसने कल्याणी के चालुक्य को हराया। कल्याणी के चालुक्य को उसने हराया। लाट के कीर्तिवर्मन को उसने हराया। इंद्र नामक शासक को हराया। कलचुरी शासक इंद्रदेव को हराया। चौहान नरेश वीर राम को हराया। गुजरात पर विजय प्राप्त करी। तो क्या क्या किया इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में? इन्होंने, राजा भोज ने जो है उन्होंने किन किन राजाओं को हराया, किन किन में उन्होंने सफलता प्राप्त करी? तो कल्याणी के चालुक्य को हराया, लाट के कीर्तिवर्मन को हराया, इंद्र नामक शासक को हराया, कलचुरी शासक इंद्रदेव को हराया, चौहान नरेश वीर राम को हराया और गुजरात में विजय प्राप्त करी। इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम यहाँ लिख देंगे, इस प्रकार मध्य भारत में उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया। ये जो शासक थे ये सभी मध्य भारत के थे, जो मध्य भारत में उस समय शासन करते थे। इस प्रकार उन्होंने मध्य भारत में विशाल साम्राज्य बनाया। अब हम देखेंगे उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि कौन कौन सी है। उनकी जो उपलब्धि है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उनकी सबसे पहले एक उदयपुर प्रशस्ति, फलवन अभिलेख और नगोई अभिलेख, ये उनके अभिलेख है जहाँ से उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। कौन कौन से अभिलेख हैं? उदयपुर प्रशस्ति, फलवन अभिलेख और नगोई अभिलेख। ये अभिलेख हैं जहाँ से हमको राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है स्थापत्य कार्य। स्थापत्य कार्य में उन्होंने मतलब किस किस चीज़ की स्थापना करी, वो उनके स्थापत्य कला में आ जाएंगे। ये उनके अभिलेख हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। स्थापत्य कार्य में कौन कौन से हैं? भोजपाल, जो भोपाल में है, भोपाल को ही बोला जाता है भोजपाल, जिसकी स्थापना राजा भोज ने ही की है। उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। जिसको भोजपाल कहने में प्रॉब्लम आती थी तो उसका नाम भोपाल हो गया है। और फिर सेकेंडली भोजपुर शिवलिंग, जो कि रायसेन जिले में है। भोजपुर बहुत बड़ा शिवलिंग है, विश्व के शिवलिंगों में इसकी गिनती की जाती है। इसके बाद भोजशाला, धार में भोजशाला का निर्माण किया। उज्जैन में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण किया। जयपुर की जो जंतर मंतर है उसी की तर्ज पर उन्होंने उज्जैन में भी जंतर मंतर का निर्माण किया। तो इस प्रकार से उनके स्थापत्य कार्य में कौन कौन आ जाएगा? उनके स्थापत्य कार्य में आ जाएगा भोजपाल भोपाल, भोजपुर शिवलिंग, भोजशाला धार और जंतर मंतर उज्जैन। अब हम देखेंगे इनके राज्य की सीमा। इनके राज्य की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? तो गोदावरी से इनकी राज्य की, मालवा, कोंकण और खानदेश, ये राज्य की सीमाओं तक इन्होंने अपना अधिकार बनाया। और ये 4 राज्यों से उनकी सीमा लगती है। दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में मालवा और खानदेश लगती है इनकी पूरब में, और फिर कोंकण लगती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने राज्य की सीमा बनाई। तो ये इनके राज्य की सीमा है। अब इनके हम प्रसिद्ध ग्रंथ देखते हैं। तो राजा भोज जो थे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जैसा कि मैं लास्ट में ही बोल चुकी हूँ। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, बहुत से ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हम देख लेते हैं। सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण, सूत्रधार। ये जो सरस्वती विद्यालय होते हैं इनकी स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण, सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद और योग सूत्र वृत्ति, ये राजा भोज के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कौन कौन से? सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण, सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, योग सूत्र वृत्ति, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इनके बारे में हम निष्कर्ष देख लेते हैं। आईन अकबरी के अनुसार इन्होंने लगभग 500 विद्वानों को अपने राज्य में शामिल किया। निष्कर्षतः राजा भोज का समय सामाजिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत काल था। राजा भोज परमार की शासक विद्वता के कारण उन्हें कविराज की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। इन्होंने आयुर्वेद, सर्वस्व, चिकित्सा शास्त्र और स्थापत्य शास्त्र, सम्रांगण, सूत्रधार की रचना की। क्या? इन्होंने आयुर्वेद, सर्वस्व, चिकित्सा शास्त्र और स्थापत्य शास्त्र, सम्रांगण, सूत्रधार की रचना की। तो इस प्रकार से हमने देखी, इस प्रकार से आंसर पूरा फ्रेम किया है बहुत सुंदर ढंग से। पहले हमने भोज परमार का पूरा इंट्रो दिया, फिर उनकी राजनीतिक उपलब्धि, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया,
उनकी फिर सांस्कृतिक उपलब्धि, उनके स्थापत्य कार्य, उनकी सीमा, उनके ग्रंथ, और फिर हमने निष्कर्ष में उनके बारे में लिखा। इस प्रकार से हमने ये आंसर कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसमें ये देखिए मैंने सब कुछ लिखा है कि मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। इनसे संबंधित सभी प्रश्न जो बन सकते हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये पेमेंट कर सकते हैं और अपने नोट्स बुक कर सकते हैं, जो आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाएगा और उनकी प्राइस 1000 ही रहेगी। तो आप इनको ले सकते हैं और आप अभी से ही इनको बुक कर सकते हैं नोट्स को। ये पूरे हस्तलिखित रहते हैं, फ्रेम्ड हैं और सिलेबस में टॉपिक वाइज हैं। और ये मेरे और नोट्स की प्राइस जो तैयार हो चुके हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। इनको कैसे हैं ये नोट्स, इनकी रिव्यू आप पेपर में प्लेलिस्ट में जाके आपको हर पेपर का वीडियो मिल जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, साथ एथिक्स, हिंदी सभी का मिल जाएगा। एथिक्स में आपको कम से कम 250 से 300 केस स्टडी मिल जाएंगी और पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ऐसे ही हिंदी में आपको सभी प्रारूप लेखन, 3 मार्कर, प्रशासनिक शब्दावली, जितनी भी ग्रामर है वो मिल जाएगी। तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं और आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो लेके आ पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।